Hello class 10th. Welcome to the channel. This is Suhani Mishra and in this session I am going to discuss how to balance any chemical reaction. This is part 3. If you want to see part 1 and part 2, link is in description box. Go through that. So how to balance the reaction? First of all, the method I am going to use, that is hit and trial method, which is given in NCERT book. So अगर कोई reaction है A plus B give rise to C plus D, where A and B are reactant and C and D are products. So the amount of reactant must be equal to the amount of product. This is the condition you have to apply. So सबसे पहले जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यानी रिएक्टेंट साइड है, वहाँ पे कोई मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हो सकते हैं. तो बैलेंस करने के लिए भी आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है. अदरवाइज़ आप फ्लुक लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, जैसा कि नाम है हमारे मेथड का, हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और इन्हें मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगी. सबसे पहले ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है. ठीक है, ये भी रिएक्शन यहाँ बैलेंस है. मैंने कुछ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस कर रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लीज़ नोट डाउन जरूर करें. अब मैं आपको कुछ रिएक्शन बताती हूँ खुद से बैलेंस करके कि मैंने ये रिएक्शन बैलेंस की कैसे है. इस तरीके से अगर आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस. तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है रिएक्टेंट साइड में. जैसे मैग्नीशियम है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है. ठीक है, तो बिल्कुल ये बैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस है. उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. क्लोरीन यहाँ पे 1 है जबकि यहाँ 2 है, तो क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है. अब सबसे पहले बैलेंस किसे किया जाए, तो क्या यहाँ पे कोई मेटल है. यस, मैग्नीशियम यहाँ मेटल है. ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम तो बैलेंस है. फिर नॉन मेटल पे जाइए, तो नॉन मेटल यहाँ पे कौन है, नॉन मेटल यहाँ पे नहीं है अभी. क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है. हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस कर सकते हैं आप. हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस हो गए. अब क्लोरीन भी एकदम बैलेंस है. तो रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी कि Mg प्लस 2HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस H2. ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2. यहाँ पे आयरन 1, यहाँ आयरन 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन 2 बैलेंस है. ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4. तो ऑक्सीजन के एटम को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 4 को लगा लीजिए ताकि ऑक्सीजन बिल्कुल बैलेंस हो जाए. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ एज अ कोफिशिएंट 4 लगाया, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8, यहाँ पे कितना है 2. तो इसको 8 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम 4 ऐड कर सकते हैं, तो ये भी हमारा 4 2 8 हो गया. इसका मतलब सारे एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं. तो रिएक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस BaCl2 गिव राइज टू 2AlCl3 प्लस BaSO4. यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है. सल्फर, यहाँ पे आपको अलग अलग एलिमेंट देखने हैं, ये नहीं देखना कि SO4 कितना है, आपको देखना है सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है. तो सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फर आपका 1 है, तो आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे ही आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बेरियम आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई. क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे भी 6 हो गए. ठीक है, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी आपके 12 है. तो इसका मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है और बैलेंस्ड रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं. उसी प्रकार से अब जो अगली रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है. NaOH प्लस H2SO4 गिव राइज टू Na2SO4 प्लस H2O. यहाँ पे सोडियम 1, सोडियम 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए. ऑक्सीजन 2 प्लस यहाँ पे 4,
तो आपको दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कितने हो गए 6। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 + 1 5 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इम्बैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए देखो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 6 लाना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। ऑक्सीजन 2 + 4 6 एंड 2 + 4 6। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4, 2 2 = 4। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद जो तीसरी हमारी अगली रिएक्शन है वो है NH3 + O2 गिव राइज टू NO + H2O। यहाँ पे नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 6 हो गए। यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गए। लेकिन नाइट्रोजन कितने हुए 2, तो यहाँ पे 2 ऐड करिए। नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। बैलेंस बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारी कुल बहुत सारी रिएक्शंस थी जो मैंने आपको दिखाई हैं, करके बताई हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रिएक्शन ये वाली बैलेंस की है, और बैलेंस रिएक्शन को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से आपको जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें बैलेंस करना होता है। अब ये जो 2 रिएक्शन है वो आपके लिए एक होमवर्क के रूप में काम करेगी। आपको ये रिएक्शन खुद से बैलेंस करनी है। थैंक यू।